मैं यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन लेटर लेके खड़ा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपने इतने पेपर लीक करे हैं, हमने आपका रेजिग्नेशन लेटर ही लीक कर दिया है। बस आप यहाँ पर अंगूठा लगा दो, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तो सिग्नेचर कर नहीं सकते हो। और महामानव हमारे डबल इंजन मोदी जी, आपके लिए हमने मणिपुर की टिकट तैयार रखी है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ एक बार आप मणिपुर जाइए। हमारे देश का एक हिस्सा जल रहा है कई सालों से और आप चुप हैं। आप वोट मांगने तो मणिपुर जा चुके हैं, लेकिन आप मणिपुर के लोगों के लिए मणिपुर नहीं जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी टिकट भी मैंने डबल इंजन क्लास की कराई है। मेरे दोस्त आकाश ने ये एडिट किया है, वो एक आर्टिस्ट है। शाउट आउट टू माई ब्रो आकाश। और गोदी एयरलाइंस की टिकट है। और आप कहते हो ना A+B = 2AB, तो आपकी सीट भी वही है, एक्स्ट्रा जो 2AB आपने कहा था वो। और आप एक चीज़ और कहते हो, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल लूँगा। तो आपके लिए टैक्स पेयर के मनी से 0 रुपये में मैंने आपकी टिकट बुक करी है। आप जाएं और जो खली से चौड़ा सीना आप लेकर 56 इंच का डोलते हैं, प्लीज़ 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 आप वो सीना लेकर जाइएगा। मैंने आपका वो सीना लगेज में भी रखा है कि 56 इंच चेस्ट, ताकि आपको पता चले कि 56 इंच का सीना मणिपुर में कितने इंच का होता है। तो मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि कुर्बते होते हुए भी फासलों में कैद हैं हम कितनी मुश्किलों से अपनी हदों में कैद हैं। हम यहाँ कह रहे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू इक्वलिटी है, पर मैम ये दिखता कहाँ है मैम? सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि ना हमें बोलने दिया जा रहा है। हम अगर क्या मांग कर रहे हैं, हम एक छोटी सी मांग यही कर रहे हैं ना कि शिक्षा में सुधार हो जाए, कि ये मतलब ये बता दीजिए कि आगे चल के पेपर लिखना हो। पर यहाँ मैम ना वो बात सुनने के लिए तैयार है और ना हम बात सुनने के लिए इसलिए नहीं तैयार है कि जब तक वो आप बात नहीं सुनेगा हम यहाँ अड़े रहेंगे। मैम मांगा है क्या? बस एक एजुकेशन मांगा, उसके लिए हम पे आप लाठी चलाइएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो बताएं ना। यहाँ रेपिस्ट आते हैं, रेपिस्ट को दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस उन्हें गाड़ी में अच्छी से ले जाती है और हमारे साथ क्या कर रही है? डिटेन कर रही है हमारे साथ। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो कह रही है कि आप लोगों को पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। हाँ मैम, हमारे ना पाकिस्तान से, चाइना से, यूरोप से, नेपाल से, बांग्लादेश से, हर तरफ से फंडिंग आ रहे हैं ना। आपको भी तो आ रहे हैं फंडिंग। आप अपनी फंडिंग के बारे में बताएं ना कि अंबानी कर रही है, अडानी कर रही है, कौन कर रही है? आप एक भी क्लिप है कि 24/7 आप चलती होगी, कोई भी न्यूज़ हो दिखाती है आपको? एक बार भी आप देखते हैं टीवी पे चाहे न्यूज़ पे? वो तो देख रहे हैं हाँ आज मोदी जी ने मेलोडी से मिला, मोदी जी ने आज मेलोडी खाया, मेलोडी के फायदे दिखा रहे हैं, प्रदूषण के फायदे दिखा रहे हैं, गैस ना होने के फायदे दिखा रहे हैं, ये फायदे दिखा रहे हैं। पर यहाँ CJP हम एक यूथ हम CJP वगैरह है कि नहीं, वो अलग बात है। और यहाँ पे ये देखें ना मैम, कितनी सारी भीड़, उनके बारे में बता रहे कितनी लाठी चली है, आंसू गैस छोड़ा गया, उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ा वो दिखाए ना मैम। वो कहाँ दिखा रहे हैं? ये सारी हम एक ही वर्ड में कह सकते हैं, दलाल मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं। बिल्कुल इतना ब्रूटल था, मैंने मेरी अपनी आंखों से देखा है। और बच्चों को इतना ब्रूटल मारा गया। मेरे सामने एक लड़की को मारा, वो गिर गई, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, राइट पैर। और वो इतना डिहाइड्रेटेड थी, इतना कि वो बेहोश हो गई। हम लोगों ने उसको हवा किया, कोई पैर रब कर रहा है, कोई हाथ पानी वानी डाल रहे हैं। और उसके बाद फिर उसके पैर में कपड़ा बांधा और उसको फिर ले गए साइड में। उसके अलावा अब फिर उसके बाद फिर नॉर्मल खड़े थे। कुछ लोगों को एक जगह पे गेट के अंदर बंद कर दिया था। लड़कियों के कपड़े फाड़े, हमने देखे उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, किसी के थप्पड़ मार रहे हैं। मेल पुलिस, फीमेल तो दिख ही नहीं रही थी कहीं। कहाँ है? लड़कियों को मारते वक्त फीमेल थी ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, हम खड़े नॉर्मल, अचानक से 3-4 पुलिस वाले आते हैं, एक SI आता है, मारना शुरू कर देता है। एक बंदा था, वो ऐसे चुपचाप खड़ा हो जाता, उसके 10 लाठी मारते हैं। 10 लाठी एक लगातार मारता है। और उसके बाद हम फिर पीछे भागते हैं। और वहाँ पे हमने देखा जैसे कोई स्टैम्पेड में मर जाते हैं लोग, उनके जूते चप्पल छूट जाते हैं। आपने विजुअल्स देखे होंगे, जूते चप्पल फैले हैं जमीन पे, ऐसे जैसे कोई भीड़ में मर गया हो। हजारों लोग नंगे पांव घूम रहे थे, लड़कियां, लड़के, लड़कियों के कपड़े फटे हैं, पैंट फटा है, शर्ट फटी है, मतलब ऐसे लगा रखा था। और ढूंढ रहे थे कि ढका कैसे जाए लोगों को, इनके बदन कैसे ढके जाए। क्या आप लोगों को एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया? बिल्कुल ट्रीट कर रहे हैं, हमें पहले दिन से यही ट्रीट किया जा रहा है। जब जिस मंत्री की गलती है, जिस मंत्री का हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा की बात नहीं है, बात अकाउंटेबिलिटी की है। किसी भी लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जवाबदेही की बात कर रहे हैं सिस्टम में, तो वो व्यक्ति कह रहा है कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। आप सोच सकते हैं कि ये कह रहा है, तो हमारी क्या गलती है इसमें? हम तो सिर्फ एक बहुत सामान्य सी बात, इस्तीफा देना बड़ी बात नहीं थी। मंत्री आपके ही पार्टी का बनेगा, लेकिन क्या बुराई थी अगर आप दे देते, हमारी बात मान जाते? हो सकता है आप लोग हमारा भरोसा ही जीत सकते थे इस पर, ऐसा नहीं था।
कि हम लोग आपको आके करने आते हैं। ये भी देखा गया कि संसद के बाहर पुलिस जो है वो बंदूकें तान कर खड़ी हुई थी कि छात्र आते हैं तो क्या वो उन पे गोली चलाने की। वही बिल्कुल, मैं वही देख के मुझे लगा कि ये तो हमारा देश का लोकतंत्र नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश जिनमें 100-200 साल की लोकतांत्रिक पद्धतियां हैं जिनसे हमने सीखा है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे संसद खुला होता है जनता के लिए, क्योंकि वो हमारा घर है। मोदी का घर नहीं है, मोदी को हमने भेजा है, हमने वहाँ बैठने के लिए भेजा है कि आप हमारे लिए नीतियाँ बनाओ, ना कि हमारे ऊपर शासन करो, हमारे लिए अच्छा बुरा नीतियाँ बनाओ, क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति में हजारों लोग एक काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको चुन के भेजा है और उसके बाद आप बैठेंगे, हमारी बातें सुनेंगे, ना कि आप हमारे इस तरीके की, आपने डंडों में, पुलिस वालों ने डंडों में ऐसी तार लगा के ऐसे सीधा कर रखा था। अभी एक लड़की साक्षी नाम की है, अभिजीत भाई ने बताया, वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है वो लड़की, उसके गले में मारा, वो गिर गई और गिरने के बाद उसके चेस्ट में पुलिस कंटिन्यू लात मार रही है। अब वो सीरियस कंडीशन में, अगर वो मर गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर उसको कुछ हो गया तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? नरेंद्र मोदी लेगा या अमित शाह लेगा, जिसने आदेश दिया कि कुचल दो इसको। अच्छा, इतने छात्रों के अनशन के बाद भी, मारपीट के बाद भी, दिनों रात यहाँ बैठे रहने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, उस पर कुछ कहेंगे? मुझे लगता है इस्तीफे वाली बात ही नहीं, बात प्रधानमंत्री के ईगो की है, ठीक है। और मैं इतिहास का स्टूडेंट था या अभी भी हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि मतलब नरेंद्र मोदी का जो भी पॉलिटिकल कैरियर था, उन्होंने कभी माफ़ी मांगी ही नहीं है। अपने राजनीतिक कैरियर में कभी भी माफ़ी नहीं मांगी। किसान आंदोलन हुए, किसान आंदोलनों के दौरान जब उन्होंने बिल वापस लिया, वो भी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद पंजाब में चुनाव थे, उन्होंने उसलिए उन्हें लेना पड़ा। यूपी में चुनाव थे, पंजाब में चुनाव थे, इसलिए लेना पड़ा। और यहाँ पे अभी कोई चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है। अगर वो इस्तीफा ले लेते हैं तो उनको लगेगा कि उनकी हार हुई, जनता पर गलत मैसेज जाएगा। जो लोग उन्हें भगवान मानते हैं वो उन्हें नहीं मानेंगे, ये ईगो उन्हें खाया जा रहा है, लेकिन देना तो पड़ेगा। मैंने देखा पर्सनली, सब ने देखा कि कल नरेंद्र मोदी पहली बार डरे। पहली बार नरेंद्र मोदी जो 56 इंच की छाती है वो सिकुड़ गई और उसके बाद उनको भागना पड़ा संसद छोड़ के, जबकि हम संसद पे हमला करने नहीं आ रहे थे, हम अपनी बात रखने आ रहे थे। हम वहाँ तक जाते, पीसफुली जाते, वहाँ बैठते या नारे लगाते, अपनी मांग रखते, आप हमारी बात सुनिए और उसके बाद हमें आश्वासन दीजिए कि इस्तीफा लेंगे, शिक्षा व्यवस्था पे सुधार करेंगे। तरसते हैं हम। आपके बच्चे, धर्मेंद्र प्रधान की लड़की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ठीक है, आपके बच्चे सब विदेशों में पढ़ते हैं। मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं, जो उनके अंधभक्त हैं, जो नहीं भी हैं, उनके बच्चे सब इस देश की, विदेशों की बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, 1 लाख स्कूल 10 साल में बंद हो चुके हैं। तो हमारे बच्चे वहीं पढ़ेंगे और हम वहीं पढ़ेंगे। ये लोग विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये देखिए, हम तो जा रहे थे अपनी वो मांगने, हक मांगने, इन लोगों ने हमें इतना मारा कि इतना ब्रूटल व्यवहार कौन करता है? सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी, अभी भी मौका है, अपनी गलती मानिए, माफ़ी मांगिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। हम लोग चले जाएंगे, फिर आगे की आगे देखेंगे। मतलब मैं माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, वो इतना बड़ा रेसिस्ट था और RSS वादी था। क्या बोल रहा था कि भाई मैंने ना इनको कॉकरोचों को मसल के आ रहा हूँ, पुलिस वाले ने बोला। मैं माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, ये चीज़ उसने बोला। तो एक भाई था, वही प्रोटेस्ट से आ रहा था, तो उसने क्या बोला कि सर आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये आप गलत बोल रहे हो। तो उसने बोला भाई तुम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा भाई अकाउंटेबिलिटी तो लेगा कोई, पेपर लीक हो रहा है। और मैं ये चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मेरे भाई ने खुद नीट दिया है, वो MBBS कर रहा है बिहार से। उसको मैंने देखा वो कैसे डिप्रेशन में रहा है। मैं उसके साथ रूम में रहता था, मुझे पता है वो किस तरीके से रहा है, कैसा उसने कॉन्सिक्वेंसेस फेस किया है। तो मैंने भी फेस किया है कि एक बेरोज़गारी मतलब कितनी बेकार चीज़ होती है। वो इंसान को मतलब ऐसा लगता है कि घुट रहा हो अपने अंदर ही। लाइक जो दिल्ली पुलिस ने यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ किया, हाँ, ये गलत था, एकदम बिल्कुल ही गलत था यार। हम लोग थोड़ा ना आतंकवादी है, हम लोग स्टूडेंट, और हमारी मांग भी ऐसी है, जायज़ मांग है। कोई वो तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ और कह रहे हैं, ये थोड़ा ना कह रहे कि मार दो उसको। हम तो कह रहे भाई इस्तीफ़ा दे दो। इस्तीफ़ा एक नॉर्मल छोटी सी चीज़ है। सपोज़ मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं अपना काम सही से नहीं करूँगा, 1 बार 2 बार 3 बार, मेरे को खुद निकाल दिया जाएगा ऑफिस से। और इवन अगर मेरा ऑफिस, मुझे लगता है कि मैं इस एबल नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे काम करूँ, या मेरा मतलब ये समझ रहे ना आप, तो मैं खुद ही रिज़ाइन कर दूँगा कि भाई मैं यहाँ नहीं कर सकता काम। तो इंसान इस टाइम पे अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये वक्त हो या आने वाला फ्यूचर हो, कोई भी नेता हो या जो भी है, जो भी शिक्षा मंत्री है,
हर किसी को लेना पड़ेगा अकाउंटेबिलिटी कि वो क्यों पेपर लीक हो रहे हैं। अब यहाँ पे और वहाँ उस पुलिस वाले की मैं बात बता रहा हूँ, वो डायरेक्टली कह रहा है कि भाई तुम्हारा इस्तीफा से क्या हो जाएगा। अभी बताइए पुलिस वाले ये बात क्यों कह रहे हैं, गलत है ना। पुलिस वाले को तो एक वो वर्दी भी पहन रखी थी, अगर वो गवर्नमेंट जॉब पे तो उसका काम है कि भाई आप है ना न्यूट्रल रहो, ठीक है। आपको ऊपर से ऑर्डर मिला, आपने मारा, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं भगत सिंह को देखूँ और उनको जो फांसी देने वाले थे, जो एक जज थे, उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इस देश के लिए भगत सिंह ने सोचा था। फिर इसी जगह एक आरएसएस वाले ने उसने उस पर साइन कर दिया था, उनके डेथ पेनल्टी जो उन्हें मिली थी। तो मेरा ये कहना है कि इनकी है ना, मेरा जो मानना है कि इनको है ना एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। इनके अंदर वो इनकी मेंटलिटी ऐसी बन चुकी है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहे हैं, गवर्नमेंट छोड़े तो आरएसएस वाले बने पड़े। इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि भाई आप है ना गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप ऐसा नहीं करो, ठीक है। आप हम भी आपके ही बच्चे, हम अपने लिए थोड़ी लड़े। मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरा भाई भी एमबीबीएस कर चुका है, करने वाला लास्ट ईयर उसका इसी जून जुलाई में उसका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है हमारी तो लाइफ सेट है, बट हम किस लिए आए? मेरे आज भतीजे का बर्थडे है, आज 3 साल का हो जाएगा, मैं उसके लिए आया हूँ कि जब वो पेपर देगा तो वो पेपर लीक ना हो। अगर लीक होगा तो ये चीज़ गलत है ना, मेरा बच्चा फांसी चढ़ेगा। मेरा भतीजा मैं उसे जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ, मतलब उसके लिए अब क्या है कि उसके लिए तो अभी से आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, ठीक है। अभी कोई और बच्चे हैं, अभी वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, मैंने भी पेपर दिए। गेट का था, गेट का आपको पता होगा लीक हुआ है, लेकिन वो इतना मतलब वो नहीं हुआ और स्प्रेड नहीं हुई इसकी बात, वो भी हुआ है। उसमें ये था कि ब्लूटूथ लेके गए थे गेट वाले में, गेट का मैंने भी पेपर दिया, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। लेकिन लीक क्यों हो रहा है? क्या हम उस लायक नहीं है? बट ये है कि जो पेपर लीक हो रहा है उसकी वजह से लोग पैसा दे के हमसे आगे चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, काबिलियत है। और इवन गवर्नमेंट क्या है, वो वैकेंसीज़ भी नहीं निकाल रही। मैं खुद बिहार से हूँ, मैंने वहाँ मतलब आई थी इन्फॉर्मेशन 30,000 गवर्नमेंट टीचर की जॉब आएगी, इसकी कंप्यूटर साइंस की, टीचर्स की। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करने लगा, अभी 1.5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, कोई वैकेंसी नहीं आई। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले इस चीज़ की। अगर पेपर लीक हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी में उसको कहे कि हाँ भाई हमारी वजह से हुआ, हम दे रहे रेजिग्नेशन, या उस पर सख्त कानून बने।